जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत सर, एक कदम सफलता की ओर। और आज एक नई चीज़ आप लोग के लिए। मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द ही जो है आपके लिए मैं करंट के नोट्स लेके उपस्थित होऊंगा, और उसी वादे को निभाने के लिए मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, स्पेशली करंट अफेयर्स को लेकर। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है ना, जिस पर कमांड करना संभव नहीं होता है, जिस पे आप कमांड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैंने एक बुक पढ़ लिया है तो इस बुक में से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए चतुर्दिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इसके लिए अधिक से अधिक आपको अध्ययन की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास करंट की कोई बुक नहीं है, या आपके करंट के लिए कोई आप सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा, निश्चित रूप से है। लेकिन करंट के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि करंट अफेयर्स जितना पढ़ेंगे उतना कम है। और परीक्षा के दिन तक पहुँचते पहुँचते आपके पास एक ऐसा संकलन होना चाहिए जो कि चारों तरफ, जिसका सोर्स चारों तरफ से हो। एक फेयर नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिसको अगर आप एक बार पढ़ लें अच्छे से तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको उस नोट से मिल जाए। जो आपके पास किताबें हैं उनको आप पढ़ते रहिए, उसमें नो डाउट है। लेकिन चूँकि मैंने आपसे वादा किया है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आपको जो है पुलिस भर्ती परीक्षा में आपको देने वाला हूँ, जो आपके नोट्स से मिलेंगे। 38 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स का जो सेशन आपका है ये शुरू किया है नोट्स के रूप में। अभी 3-4 क्लासेस, 5 क्लासेस, या मैक्सिमम मान के चलिएगा 10 क्लासेस जो हैं वह आपकी घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी, जो कि नोट्स के रूप में होंगी। जब आपका 7 या 8 फरवरी को आपका प्रैक्टिस सेशन जीएस का कंप्लीट होता है, उसके बाद सेम टाइम पर मतलब सुबह 6 बजे जो है आपके पास ऑप्शनल रूप में करंट अफेयर क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा, जिनकी संख्या 10 से 15 आपकी होगी, और व्याख्या आपकी होगी भरपूर, जैसे कि आपका जीएस के प्रैक्टिस सेशन में रही है ना। पहले इन नोट्स को आप प्रॉपर नोट करिएगा, तैयार करिएगा अच्छे से, और तब तक आप जो है ऑप्शनल क्वेश्चन हल करने में भी क्या हो जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे, है ना। चलिएगा शुभारंभ करते हैं। आप लोग का प्रेम इसलिए मुझे यहाँ भी चाहिए, निश्चित रूप से आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और यहाँ भी मुझे आप सपोर्ट करने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक कदम सफलता की ओर, राष्ट्रीय घटनाक्रम 2023-24, और इस सेशन के अंतर्गत पिछले एक साल के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो हमेशा हाईलाइटेड रहे हैं या विभिन्न एक दूसरी परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी संभावना ज़्यादा रही है, उसको लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिएगा, पहला आपका है यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024, और इसका जो आयोजन हुआ है 10 से 12 जनवरी के मध्य हुआ था। और इसका कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और इसका संस्करण आपसे पूछा जाएगा किस क्रम का है, तो ये आपका 10वां संस्करण है। या तो आपसे डेट पूछ दे कि गुजरात वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन का सम्मेलन जो आयोजन है वह किन डेटों के मध्य किस तिथि के बीच में हुआ था, 10 से 12 जनवरी बताइएगा 2024 में। और या तो आपसे संस्करण पूछा जा सकता है कि यह इसका कौन सा संस्करण था, तो आप बताएंगे 10वां, है ना। इसके बाद पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का पहला दिन है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दिन को राज्य दिवस मनाने की अधिसूचना जारी की है, और साथ ही साथ बंगलार माटी गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। तो पश्चिम बंगाल से 2 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एक तो आपका पोइला बैसाख, देखिए जो रेड कलर में है ना, रेड कलर में जो चीज़ें मैं यहाँ पे अंडरलाइन मैंने की है उसको आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछी जाने वाली चीज़ आपकी वही होगी, है ना। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का पहला नया साल कह लीजिएगा, पहला दिन माना जाता है, और इस दिन को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो पोइला बैसाख को आपको याद रखना होगा, और बंगलार माटी को आपको याद रखना होगा, जिसे राज्य सरकार के द्वारा राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2 चीज़ें क्लियर हो गया आपकी, एक तो गुजरात शिखर सम्मेलन आपका हो गया, और आपका 2 चीज़ें बंगलार माटी और पोइला बैसाख। 3 की अगर बात करिएगा, देखिए महुआ मोइत्रा ये जो है एक सांसद हैं, इन्हें कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इनका संबंध अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है, तथा ये पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट की सांसद है ना। महिला है, महुआ मोइत्री हैं। या तो इनकी पूछेगा किस पार्टी से इनका संबंध है, तो पार्टी मैंने आपको बता दिया, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। और
किस सीट से हैं, हो सकता है सीट का नाम भी आपसे पूछ दे। कृष्णनगर से संबंधित हैं, कृष्णनगर लोकसभा सीट संबंधित हैं और कैश फॉर क्वेरी मामले में इनको संलिप्त पाया गया था और यही कारण है कि इनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नाम, इनका नाम याद रखिएगा महुना मोइत्रा का, इस पार्टी के नाम को याद रखिएगा और इनकी सीट का नाम याद रखिएगा कृष्ण। जो चीज़ें आपको नोट करनी हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको रेड कलर से पॉइंट आउट कर दिया है। अगला, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो गुरुग्राम हरियाणा में। चूँकि विश्व का पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम आरोग्य मैत्री एंड क्यूब है, अनावरण कब हुआ है? 2 दिसंबर सन 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में। और इस अस्पताल को भीष्म परियोजना, इस परियोजना को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, भीष्म परियोजना के अंतर्गत जो है इसे स्थापित किया गया है ना। चलिएगा, प्रधानमंत्री जन मन योजना, इसका जो पूर्ण नाम है पहले इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री या पीएम जन मन योजना, पूर्ण नाम इसका क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये इसका पूर्ण नाम है। उद्देश्य क्या है? भारत में संवेदनशील जनजातियों के उत्थान हेतु दिशा को तैयार करना। ठीक है। काशी तमिल संगमम, चूँकि आप काशी से बिलोंग करते हैं, वाराणसी के रहें, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण का आयोजन आपका किस डेट के बीच में हुआ था? तो 17 से 30 दिसंबर सन 2023। दूसरे चरण का आयोजन 17 से 30 दिसंबर 2023 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। कुछ वन लाइनर चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसको देख लीजिएगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। और यह आपका कब लागू किया गया था? तो 18 नवंबर सन 2000। या तो आपसे राज्य का नाम पूछा जाए या फिर डेट आपसे पूछा जाए। ऐसे पूछ देगा कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन आपको देगा राज्यों का, उत्तर प्रदेश उसमें आपको लगाना होगा। नेक्स्ट, अगला जो आपके लिए है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है ना। उत्तर प्रदेश का पहला है, मैंने क्या बताया, चाहे वह विश्व का पहला हो, चाहे कंट्री का, देश का पहला हो और चाहे प्रदेश का पहला हो। प्रदेश का पहला हो गया या देश का पहला हो गया तो समझ लीजिए वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। पहला पोर्टेबल अस्पताल मैंने आपको बताया, पहला पोर्टेबल अस्पताल जो आपका है वह गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित हुआ था। प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इटावा में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला याद रखिएगा। और कब किया गया है? तो 23 अक्टूबर सन 2023 है ना। दोस्तों, इस सेशन का जो पीडीएफ है, मतलब ये जो इसका पीडीएफ है, आप मुझे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे अगर आप मुझे सर्च करते हैं तो आपको एक चैनल मिलेगा टेलीग्राम, उस पर आप जुड़ जाइएगा और इसका हूबहू सेम टू सेम पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ वहाँ पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजा कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया था? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गोंडा में। और कब हुआ है? 22 अक्टूबर 2023। उस समय संभवतः आपका नवरात्र का समय चल रहा था, है ना। शक्ति वंदन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगे या डॉल्फिन, निश्चित रूप से आपको मालूम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। देखिए, भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है। गंगा डॉल्फिन दोनों जगह का है ना। आप मुझे बताएंगे डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है ना।
देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? पहली है, पहली हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नमो भारत बता दीजिएगा, वंदे भारत मत बताइएगा, है ना। वंदे भारत भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है और पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ICF चेन्नई में इसका निर्माण हुआ है। पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत बता देंगे। देश का दूसरा राज्य जिसने हाल ही में जाति आधारित सर्वे करने की घोषणा की है ना। देश का दूसरा राज्य जिसने हाल ही में जाति आधारित यानी कास्ट वाइज सर्वेक्षण कराने की अनाउंसमेंट की है, उत्तर आपका होगा राजस्थान। अगर आपसे पहला पूछ दिया जाए तो पहला आप बताएंगे बिहार। वह राज्य जहां पहली बार जातिगत जनगणना की गई थी, बिहार बताइएगा। सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जातिगत जनगणना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, है ना। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, यह आपसे पूछा गया है। नीमच, और नीमच आपका कहाँ पड़ता है? नीमच को आप अंडरलाइन कर लेंगे चूँकि पहली है ना, नहीं पहली नहीं है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में, है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के कारण खबरों में रही झील दक्षिणी लियोनहाक किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। यह दक्षिणी लियोन को अंडरलाइन आप करेंगे। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, राइट, है ना। महिला आरक्षण विधेयक ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेकर चलिएगा। महिला आरक्षण विधेयक आपका पास हुआ है, कब हुआ है? तो लोकसभा में पास हुआ था, लोकसभा में 20 सितंबर को 2023 को और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में। आपसे पूछेगा महिला आरक्षण विधेयक का संशोधन कौन सा था? तो 128वां संशोधन। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित कौन सा संशोधन है। तो 128 128वां संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी लोकसभा राज्यसभा को आप भूल जाइए। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया है, ये याद रखिएगा। तो आपका 7 अक्टूबर सन 2023, है ना, 7 अक्टूबर सन 2023 को। एथिलीन क्रैकर परियोजना के आधारशिला मोदी जी के द्वारा कहाँ रखी गई है? तो वीना आयल रिफाइनरी, आप इस चीज़ को नोट करेंगे। और एथिलीन क्रैकर परियोजना आपकी कहाँ पे है, स्थापित हुई है? तो वीना आयल रिफाइनरी। और वीना आयल रिफाइनरी कहाँ पड़ती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वीना आयल रिफाइनरी कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे ना। जटायु क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश में है, किस नदी पे है, ये आपसे पूछेगा। सरयू नदी। और कब इसको लॉन्च किया गया? तो सितंबर सन 2023, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एथिलीन क्रैकर को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। साथी ऐप का जो पूरा नाम क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए उपयोगी होगा, है ना, साथी ऐप। ठीक है ना। तो ये रहा आज का सेशन, महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो का जो PDF है आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। टारगेट GS विद रजत सर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आपको चैनल मिलेगा, उस पर आप ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम का PDF मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना। ऐसे जितने भी सेशन आपके होंगे सबका PDF आपको इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक महत्वपूर्ण सेशन रहा आपके लिए और एक ऐसा ही जल्दी ही एक महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए मैं फिर दोबारा लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। वीडियो को शेयर करिए और इस हद तक करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।